कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ही इज नॉट कांग्रेस पार्टी मैन, ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड लीगल एक्सपर्ट। डेफिनेटली इंडिया गठबंधन के तरफ से अगर सुदर्शन रेड्डी जी का नाम है तो हम लोग सब खुशी हो जाएंगे कि हम लोग, अगर हमें पूछे तो भी हम लोग जरूर हाँ बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी बिहार में जो पद यात्रा कर रहे हैं, तो वो समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अगर वाइस प्रेसिडेंट बने तो देश के लिए अच्छा है। इसीलिए हम सब लोग तेलुगु स्पीकिंग के जितने भी लोग हैं, तो हिंदुस्तान में दूसरी लैंग्वेज तेलुगु है, पहले लैंग्वेज हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज तेलुगु है, हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज। तो अभी तेलुगु के लिए एक मौका मिले, इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर 60 एमपी लोग हैं राज्यसभा लोकसभा में, 60 मिलकर सुदर्शन रेड्डी जी को वोट देने का जरूरी है। इसीलिए मैं ये गुजारिश करता हूं सब विपक्षी दल से, वो तेलुगु देशम, जनसेना, वाईएसआर, बीआरएस या एमआईएम, कोई भी पार्टी हो, पार्टी अलग है, जाति अलग है, अब जाति सब इकट्ठा होकर सुदर्शन रेड्डी जी को मदद देना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी, एक ये सवाल उठ रहा है कि आप ही ने कहा जो एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन थे, इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे, और उन्होंने सहयोग किया आप लोगों के प्रोसीजर में, तो क्या उससे ये बात नहीं साबित होता है, या फिर ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आपकी तरफ से, आपके सहयोगियों की तरफ से, तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से उनका नाम पुश किया गया है? नहीं, हम लोग कोई किसी ने पुश करने का जरूरी नहीं है, इंडिया गठबंधन को पता है, क्योंकि हम लोग उनके सुझाव ले जाकर पार्लियामेंट में सब एमपीओं को हम लोग को दिखाए थे कि ये जो जाति गणना में जो किया उसमें इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट्स का योगदान क्या थे, हम लोग पूरा एमपीओं को दिल्ली में दिखाए थे, आपको पता है, और जंतर मंतर में भी हम लोग धरना दिए थे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज एक्सपर्ट्स कमिटी रिपोर्ट के ऊपर से। तो इसीलिए आज सबको पता है इंडिया गठबंधन को जस्टिस सुदर्शन रेड्डी क्या है, कैसे है, वो कितना लीगल एक्सपर्ट है, एंड ये जाति गणना में जो उनका योगदान क्या है सबको पता है, इसीलिए सब मिलकर ये निर्णय लिया हुआ है। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जेपी नड्डा जी ने बोला है कि इंडस जो ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी है, उसमें नेहरू जी ने अपने स्वार्थ के मद्देनजर गलत निर्णय लिया था। तो अभी मैं इस समय पर ऐसे जाति के खिलाफ जो लोग बोलता है ना, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अलग समय पर मैं जवाब दूंगा, नड्डा जी क्या बोल रहा है, उनका पार्टी क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के जाति इकट्ठा करने का उन लोगों का इरादा नहीं है। तोड़ फोड़ कर भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, ये सब सारे तोड़ फोड़ करके कुर्सी में बैठना चाहता है ये लोग, इसीलिए बार बार ऐसे सवाल खड़े करते रहता है कि उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम है, इसीलिए आज के तारीख में सब गलत बयान देने में लग गए वो लोग। तो इस चुनाव में जो धनखड़ को किस लिए हटाया अभी तक जवाब नहीं दिए, उनका इस्तीफा किस लिए दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, वो पता भी नहीं लग रहा है ना। तो वो उनके इंटरनल फैक्शंस को जब लोग पूछना लगे तो तब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर नेहरू जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव जी के नाम पे रो के चुनाव में जीतने के लिए कोशिश करते हैं। रोना धोना छोड़ दो नड्डा जी, जो देश के लिए कुछ काम करो, क्योंकि संविधान को बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ। जो राष्ट्रपति जी का ने जो तेलंगाना के ओबीसी रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन 42% के जो बिल्स है, जो ऑर्डिनेंस है, उनके पास करवा दो, तभी लोग आपको यकीन करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो महाराष्ट्र में 1 करोड़ नया वोट जमा कर आपको जिता है, अभी बिहार में 65 लाख वोट निकाल के आपको जिताने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जवाब दो नड्डा जी। आप पार्टी का अध्यक्ष भी है, केंद्र मंत्री नहीं है, पार्टी का अध्यक्ष भी है। तो चुनाव में जीतने के लिए कुछ लोगों को मारना, कुछ लोगों को नया जन्म देना, ये सब सारे छोड़ दो। अब पकड़ा गए, अब चोर जब पकड़ा जाता है तब जोर से चिल्लाता है। भारतीय जनता पार्टी का भी आदत वही है, जब चोर पकड़ा जाएगा ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी चिल्लाने से कुछ होने वाले नहीं है। बिहार में लोग जवाब देंगे, क्योंकि कितने लोगों को आप हत्या करते जाएंगे, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आप हत्या करते जा रहे। आज के तारीख में चुनाव के नाम पे भी आप हत्या करना चाह रहे। तो 65 लाख वोटर्स को अब जैसा निकाल दिए, उसका जवाब पूछे तो अलग अलग भाषा पे, अलग अलग
नेता लोगों को गाली देने में लगे, ये कोई आपको लाभ नहीं पहुंचाने वाले। మరిన్ని ట్రెండింగ్ వీడియోల కోసం న్యూస్ 18 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి।